तो जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला 18 में स्वागत है। आप सभी लोगों का ठीक है जो 10 तारीख को, कब, जो आपका 10 ठीक है 10 तारीख तीसरा महीना और 2026 को यूपी बोर्ड का पेपर होने वाला है। ठीक है, चित्रकला का, उसका चित्रकला का ये पूरी वीडियो चित्रकला का ही होने वाला है, जो 2026 में सारे क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं सब से आएंगे। ठीक है, ये चित्रकला का है क्लास 10 वालों के लिए। किसके लिए है? क्लास 10 वालों के लिए। ठीक है, चलिए अनुक्रमांक वगैरह आप जानते होंगे। ठीक है, ये पेपर है एकदम पूरा, नमूना है एकदम पूरा, जान लीजिए। ठीक है, आपका पक्का इससे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ठीक है, ये आपका पेपर कोड हो गया है, चित्रकला का है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर रहता है। 3 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटा 15 मिनट, 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है। ये होता है एक कोड, विषय कोड। ठीक, अब उसके बाद हम बात करते हैं 70 नंबर का होता है। दो, इसमें 3 चीज़ें आती हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें 3 खंड की बात किया, खंड का, खंड खा और खंड गा। 3 खंड होते हैं, तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। ठीक है, अब उसके बाद सबसे पहले खंड में जो है आपका वो बहुविकल्पीय। का वाले में क्या होता है? बहुविकल्पीय होता है, जो आपको OMR में भरना होता है। किसमें भरना होता है? OMR में। OMR में केवल आपको सिग्नेचर करना होता है, बाकी उसमें नाम लिखना होता है, बाकी और कुछ करना नहीं होता। ठीक है, आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी फिलअप रहती हैं। चलिए, खंड का वाले में क्या होता है? खंड खा वाले में आपको प्राकृतिक दृश्य भी दिया जाता है और आलेखन भी दिया जाता है, प्राविधिक भी दिया जाता है। ठीक है, प्राविधिक कला भी दिया जाता है। ठीक है, प्राविधिक कला भी होता है, लेकिन आपको करना क्या है? यहाँ पर आलेखन ही करना होता है। ठीक है, और एक चित्रण भी दिया जाता है, यानी कि स्मृत चित्रण होता है, जो कि खंड गा में दिया गया है। ठीक, इतना चीज करना है। जिन बच्चों का आलेखन है, मैं अभी बताऊंगा कि कौन सा आलेखन करना है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और कुछ वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पिछला वीडियो था, ठीक है, पिछले साल का, तो उससे भी आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन। ठीक है, ज़्यादा लंबे लंबे नहीं है वो, मुश्किल से 40 क्वेश्चन टोटल होंगे। ठीक है, तो उसको भी पढ़ लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन यानी कि खंड का है ये, खंड का। ठीक है, इसमें होता है आलेखन। आलेखन अधिक मात्रा में करना होता है, प्राविधिक नहीं करना होता। ठीक है, आलेखन करना होता है। आलेखन वही लोग करेंगे जो मैथ, ठीक है, इंग्लिश, साइंस, सोशोलॉजी और जो है आर्ट लिए होंगे, वही करेंगे आलेखन का। ठीक है, आलेखन ही किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। आलेखन में पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए हिंदी इंग्लिश में दोनों दिया गया है, वह विकल्प है, OMR में आपको भरना है। ठीक है, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? तो ओस्टवाल्ड चक्र की अगर हम बात करें तो इसमें 8 रंग होते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा गर्म रंग है? तो गर्म रंग की बात करते हैं तो इसमें से लाल हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तीसरा है निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है? तो द्वितीयक रंग की बात किया तो इसमें हो जाएगा नारंगी, ऑप्शन बी। उसके बाद है इसमें चौथा क्वेश्चन कह रहा है इसमें प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो प्राथमिक रंग की अगर हम बात करें तो 3 होते हैं। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो लाल होता है, कौन होता है? लाल होता है, और पीला होता है, और उसके बाद कौन सा होगा? नीला भी होता है। ठीक है, ये प्राथमिक रंग है। कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी? 5वें क्वेश्चन की। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन कह रहा है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में अगर हम बात करें तो 7 रंग होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा तटस्थ रंग? तटस्थ रंग की बात किया है तो सफेद और काला, 2 ही रंग ऐसे होते हैं, 2 तटस्थ होते हैं। ठीक है, उसके बाद 7वां क्वेश्चन कह रहा है निम्न में ठंडा रंग कौन सा है? तो ठंडे रंग की बात किया गया है, तो ठंडे रंग जो होते हैं वो हरा होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसमें डी सही हो जाएगा। ठीक है, ठंडा रंग होता है। उसके बाद
8वां क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें कौन से, ठीक है, रंगों का माध्यम सबसे अधिक पारदर्शी होता है? कौन से रंगों का माध्यम सबसे अधिक पारदर्शी होता है? तो जल रंगों का जो होता है, जल रंग जो होते हैं इनके ऑप्शन सी, इनका जो है सबसे अधिक पारदर्शी माना जाता है। चलिए 9वां क्वेश्चन है, किस नंबर की पेंसिल की लाइन डार्क होती है? मतलब कितने नंबर का हम पेंसिल का प्रयोग करेंगे जिससे क्या हो, लाइन एकदम काला हो, एकदम करिया दिखाई दे भैया, ठीक है, तो वो हो जाता है डी, यानी कि 2B। ऑप्शन में कौन सा होगा? 2B। उसके बाद 10वां क्वेश्चन कह रहा है, लाल में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? तो लाल में नीला रंग मिला देने से कौन सा बनता है? तो वो बैगनी बनता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 11वां क्वेश्चन कह रहा है, इसमें पीला और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो पीला और नीला रंग मिला देने से, ठीक है, हरा रंग बनता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन, कह रहा है इसमें तटस्थ रंग कितने होते हैं? तटस्थ रंग अभी हमने बताया आपको सफेद और काला। कितने हमने बताया? सफेद और काला, तो 2 रंग होते हैं, ऑप्शन डी। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है, किस नंबर के ब्रश से बारीक लाइन बनाते हैं? तो किस नंबर की ब्रश से सबसे बारीक लाइन हम लोग बनाते हैं? तो 0 नंबर की ब्रश से, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर 14वां और 15वां। तो 14वां की बात अगर हम करते हैं, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? तो बिना ब्रश की सहायता से, ठीक है, पेस्टल जो रंग होता है यही लगाया जाता है, बिना ब्रश की सहायता से पेस्टल रंग लगाए जाते हैं। 15वां क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो द्वितीयक रंग की अगर हम बात करें तो 3 होते हैं, ठीक है, कितने रंग होते हैं? 3 होते हैं। वो भी कौन कौन से होते हैं? तो हरा होता है, नारंगी होता है, और कौन सा होगा? बैगनी होता है। ये कौन से रंग होते हैं? तो द्वितीयक रंग होते हैं। उसके बाद सफेद रंग का विरोधी कौन होता है? तो सफेद रंग का विरोधी कौन होता है? काला, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं, इसमें 16वां हो गया। 17वां, 17वां कह रहा है इसमें कला शब्द किस भाषा का है? तो कला शब्द की अगर हम बात करें तो ये संस्कृत भाषा का है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग है? इसमें कहा प्राथमिक रंग की बात किया है, तो प्राथमिक रंग कौन सा हो जाएगा? लाल रंग, ठीक है। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं ये भी। अब उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर 19 और 20, कह रहा है किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होती है? मतलब कौन सी पेंसिल का प्रयोग करेंगे जिससे जो है हल्की लाइन बने? तो कौन सा होगा? 2H, ऑप्शन ए हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, लाल में हरा मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो लाल में हरा मिला देने से कौन सा बनता है? पीला बनता है, ठीक है। लाल में हरा मिलाने से पीला रंग बन जाता है, यानी कि ऑप्शन ए हो गया। ये केवल आलेखन वाला करेंगे। कौन सा करेंगे? आलेखन का ही करना है आपको। उसके बाद प्रावैधिक वाले जो होते हैं ये आपको नहीं करने हैं। जब आप आलेखन वाला कर ले जाएंगे तो प्रावैधिक वाला ये आपको करना नहीं होता है, ठीक है। ये केवल प्रावैधिक कला जो लिए होंगे वही केवल करेंगे, ठीक है। तो ये प्रावैधिक कला वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ठीक, तो आप लोग जो है स्क्रीनशॉट इसका ले रहे होंगे। ये रहा प्रावैधिक कला के 20 क्वेश्चन। अब देखिए खंड खा है, खंड खा। तो खंड खा में दिया गया इसमें प्राकृतिक दृश्य चित्रण, ठीक है। अगर आप प्राकृतिक बनाना चाहते हैं तो प्राकृतिक बना लीजिए, वैसे बहुत ही टफ होता है तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। प्राकृतिक मत बनाइएगा।
जो यहाँ पे प्राकृतिक चित्रण दिया गया है इसको आप मत बनाइएगा, ठीक है। चलिए, बनाएंगे कौन आप? आलेखन वाला ही आपको, जहां जहां आलेखन लिखा है वही बनाना है। बस एक एक केवल ध्यान रखना है, जहां पर लिखा होगा स्मृति चित्रण वो भी आपको बनाना होगा, पेंसिल वाला होता है। ये आलेखन वाला देखिए दिया गया है इसमें, ठीक है, जो कि कितने नंबर का होगा? 15 नंबर का होगा। कहा इसमें दिए गए ड्राइंग शीट पर 16 सेंटीमीटर गुड़े 16 गुड़े 12 के आयत में फर्श के मध्य भाग के लिए कमल के पुष्प, पत्तियों एवं कलियों मछली की सहायता से ठीक है, अलंकृत आलेखन की रचना कीजिए। आलेखन में किन्हीं 3 रंगों का प्रयोग करना है, ड्रेसिंग करना मना है, ठीक है, मतलब उस पर किरकिरा वगैरह लगाना, ठीक है, उसके ऊपर पेन वगैरह चलाना ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। केवल आपको पेंसिल का प्रयोग करके बनाना, उसके बाद जो है कलर का उपयोग करना, वो भी जल रंग का। इसमें देखिए कुछ बात कही गई है, कहा है इकाई की मौलिकता को ध्यान में रखता है और लयात्मक रेखांकन को ध्यान में रखना, ठीक है। ये प्रावैधिक वाले को करना है, ये आपको करना नहीं है। मैंने आपको केवल बताया कौन सा? आलेखन जहाँ लिखा होगा, ठीक है। 15 नंबर का ये आपको करना है। उसके बाद देखिए खंड गा यानी कि पार्ट सी में आपको स्मृति चित्रण जहाँ पे लिखा होगा वो आपको करने होंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है, कि जहाँ पर इस आलेखन में जहाँ पर लिखा होगा स्मृति चित्रण वो सभी को करने होते हैं, ठीक है, तो आपको भी करने होंगे। चलिए, इसमें देखिए 2 चीज़ दिया होता है, 2 खंड दिया होता है, का और खा, 2 भाग दिए होते हैं, जो कि कितने कितने नंबर के होंगे? 10-10 नंबर के हो जाते हैं। टोटल कितने नंबर के आपके? 20 नंबर के हो जाते हैं। का वाले में कहा इसमें निम्नलिखित में से किन्हीं एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए, चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। मतलब जो आप चित्र बनाएंगे उसका जो है साइज 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। 15 सेंटीमीटर से बड़ा हो जाएगा चलेगा, लेकिन उससे छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बनाना क्या क्या है देखिए, इसमें कहा है गुलदस्ता बनाना है, ठीक है, उसके बाद गोदानी बनाना, फिर उसके बाद क्या बनाना है, ठीक है, रैकेट यौम, ठीक है, शटल कॉक, ये बनाना है, ठीक। चलिए खंड खा देखते हैं। इसमें देखिए भाग खा में देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा खींचिए, चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। ये भी मैंने आपको बताया। 2 टमाटर बनाइए या बैगन बनाइए या केतली बनाइए, ठीक है, आपको 10 नंबर इसमें से मिलेंगे, ठीक। बस आपको अब कुछ नहीं बनाना है, इधर इंग्लिश में लिखा था, तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक मिलेंगे, उसको खोल करके आप लोग जो है देख लीजिएगा, जो कि कला के क्वेश्चन से ही संबंधित रहेंगे, जो आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जाते जाते धन्यवाद, ठीक है। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका जो बोर्ड का पेपर बहुत अच्छा जाए।